Sonotech Audio. प्रिय सज्जनों, यह प्रोग्राम सोनोटेक कंपनी की तरफ से पेश किया जा रहा है। कंपनी के मालिक श्रीमान हंसराज जी, उनका स्वागत कर रहे हैं चौधरी फतेहराम बुलवाना। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छी हरियाणा की रागनी प्रस्तुत करेंगे मास्टर लेखराज सिंह बेनीवाल। आपके सामने एक रागनी पेश करूंगा। रागनी किस समय की है? जिस समय गुरुजी अपने चेला की परीक्षा लेते हैं। गुरुजी कैसे परीक्षा लेते हैं? गुरुजी कहते हैं, चेला, जो ये जनानी है ये माया है, इस संसार में इस माया से कोई नहीं बच सकता। तो चेला गुरुजी की बात को फेल कर देते हैं, कहते हैं, गुरुजी, इस माया से, इस जनानी से हम बच सकते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, गुरुजी अपने चेला की बात को अपने ध्यान में रखकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक मोहिनी रूप धारण करके गुरुजी आते हैं चेला के पास। तो जन्मोदय का वक्त था प्रेमी सज्जनों। तो सुंदर कन्या साधु महात्मा से क्या बोली भाई कि महाराज, ये जन्मोदय का वक्त है, आज तो मैं आपके ही पास ठहरू। हेरा दिन छिप गया एवे कित जाऊं, भाई दिन छिप गया एवे कित जाऊं, मैं अकाली रात अंधेरी में, हेरे बाबा जी ये रात आज की, काटू कुठिया तेरी, मैं काटू कुठिया तेरी। देता मणे दिखाई ना, देखी निगाह तेरी ने, बाबा जी ये रात आज की, काटू कुठिया तेरी, मैं काटू कुठिया तेरी। जनानी के ये शब्द सुनकर वो साधु महात्मा क्या बोला भाई? ओ तेरे अड़ा नहीं जिए धर्मशाला से है स्थान फकीरों का, साधु संत एकांत में राजी, साधन करे शरीरों का, काम नहीं शहर, काम नहीं
यहाँ वीरों का कहीं दौलत डेरा डेरी ने बाबा जी ये रात आज की काटो कुटिया तेरी में, काटो कुटिया तेरी। प्रेमी सज्जनों, मुनि महात्मा से वो जनानी ज्यादा जिद करती है तो मुनि महात्मा के दिल में रहम आ जाता है, यानी दया आ जाती है। तो मुनि महात्मा क्या कहते हैं, सुंदरी ऐसा करो, मेरे आसन माला को कुटिया से बाहर निकाल दो और तुम अंदर से कुंडी लगाकर कुटिया में आराम करो। प्रेमी सज्जनों, आधी रात का वक्त होता है और बाबा जी के दिल पर क्या गुजरती है। फिर आधी रात का वक्त हुआ जब बाबा जी का मन फिर गया, भाई आधी रात का वक्त हुआ जब बाबा जी का मन फिर गया, साकर खोले नार नहीं वो अपने आली सन कर गया। छत फाड़ कह रहे छत फाड़ के वो ऊपर चढ़ गया, वो रस्सा डाल मुंडियली में, बाबा जी ये रात आज की काटू कुटिया तेरी मैं, काटू कुटिया तेरी। मुनि महात्मा छत फाड़कर कुटिया में अंदर बढ़ जाते हैं और अंदर क्या देखते हैं, यहीं से गुरु चेला की परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा है, फिर मुनि महात्मा वो भीतर पड़ गया, बैठे बत्ती चास मुनि, आगे सतगुर माला फेर वो दाढ़ी वाला व्यास मुनि, कहे कल्लू राम श्यावा राम श्याबास मुनि, कुछ कमी नहीं हाथ फेरी में, बाबा जी ये रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। फिर छिप गया एवे कित जाऊं रे, फिर छिप गया एवे कित जाऊं, या काली रात अंधेरी में, बाबा जी ये रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया। सियाराम, ये आकाशवाणी है। अब सुनिए हवा महल। हवा महल में मैं आपको सुना रहा हूं रामायणी भ्रम। एक आदमी को रामायण से भ्रम हो गया था। ये हमारे घर में जो बीमारी बढ़ रही है भैया, ये सब रामायण से बढ़ रही है। जबकि रामायण से बीमारी ठीक हो जाती है। अब मैं सुनाता हूं ये गडरिया का किस्सा। ये है रामायणी भ्रम। रामायण से भ्रम हो गया उसको। गंगादीन गडरिया जिसने पाल रखी 10 भेड़ 12 बकरिया, प्रभु की माया के आगे हमारी चले ना तुम्हारी, फैल गई पसून में बीमारी। दौड़ो दौड़ो गो गडरिया एक पंडित जी पे, पंडित जी महाराज, हाँ भैया मेरी तो है गई रेड। क्यों? मर गई 2 बकरिया और 4 भेड़। पंडित जी ये रामायणी तत्काल बोले गुरु, भैया रामायण को पाठ कर दे शुरू, सब संकट कट जाएंगे, खोटे गए नक्षत्र सब आप ही हट जाएंगे। 1.25 रुपया दक्षिणा को दे के गडरिया गो अपने घर। 2 दिना की और रामायण को पाठ, और भेड़ सब मर गई, बकरियां रह गई 8। अब घरवारी घुर्राई, हाय मैंने पहली मने करी तुम थे, या रामायण ने रावण सरी के मार दिए, पर तुम्हारी समझ में तो एक सीख न आई। गडरिया फिर गयो, दयालु दयालु रक्षा करो हमारी, रामायण से तो और जोर पकड़ गई बीमारी। पंडित जी ने घुर्राए, अरे नालायक शास्त्र पर शंका ना करो करे भैया, अरे चालू रख रामायण, सब ठीक कर देंगे नारायण। फिर गडरिया अपने घर आ गो, 4 दिना में रामायण संपूर्ण कर डारी। होनार की बात, भेड़ बकरिया सब है गई भगवान को प्यारी।
रेगो छोटो सा बच्चा भेड़ को मेमना। दादी बैठो मेरे पीछे। मैं दूसरे दिन गडरिया भूखो प्यासो मक्का की रोटी मीन रहे हो छाछ में। वह बच्चा ने डाल दियो छाछ में मोह। अब गडरिया चिल्लायो, क्यों? अरे तेरी भी मौत आ गई है का? लाउन कार के रामायण, तू तो एक भी चौपाई को ना सारे पट्ट मर जाएगो। ये हुआ रामायणी फिल्म। आप सुनिए लोकगीत। आओ जी मास्टर साहब। अच्छा मुकाबला कर रहे हो? जो मैं गले से निकालू बाजे में निकालोगे? ये जावड़े की ताने। थैंक यू। आप सुनिए लोकगीत। अरे देखो री देखोरी और बंसी वारो मोई। देखोरी नद को लाला मोई बुलाई लीग जाए। देखोरी बंसी वारो मोई बुलाए लिए जाए। वो बुलाए लिए जाए। जो बुलारो कैसो है हो एक कजरा ले नैन। कजरा ले लिया कि भोए कटीली किया जी मेरा छलनी बना। हाय कजरा ले लिया कि भोए कटीली किया जी मेरा छलनी बनाई। कैसी करूं वाली मेरी मैया मरोड़ डाली। मेरी भैया मरोड़ चट बंसी दई के बजाए। और पीछे पीछे डोले। पीछे पीछे डोले मोटे मीठा मीठा बोले मोए कुंजन में रहे हो है बुला। पीछे डोले मोटे मीठा मीठा बोले मोए कुंजन में रहे हो है बुलाई। सकरी गली में ठाड़ो हाँ करूँ तो हंसी आवे। सकरी गली में ठाड़ो हाँ कर तो हंसी आवे। ना करूँ तो मेरा जिया जाए। देखो री नद को लाला मोए। लोकगीत समाप्त हुआ। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो द न्यूज रेड बाय डीपी सिंह चौधरी। ये झूठस्तान रेडियो है। अब चौधरी धर्मपाल से उर्दू में खबरें सुनिए। सुना जाता है कि आज दिल्ली के चौराहे पे दो कुत्ता मांग पत्ता खेल रहे थे। पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जज साहब की अदालत में मुकदमा पेश हुआ। जज साहब ने दोनों कुत्तों को नंगा देकर 11,11 रुपए देकर बरी कर दिया। उर्दू में खबरें खत्म हुई। अब सुनिए मौसम का हाल। अनुमान है कि आज रात के 2 बजे हल्की हल्की धूप निकलेगी। कल दिन के 12 बजे से 4 बजे तक ओस पड़ेगी। मौसम का हाल समाप्त हुआ। अब सुनिए चित्रपट संगीत। गाने आ रही हैं आशा भैंसले।
शिवपाल सिंह एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुत है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उर्फ गुलशन का नाग। पहला सीन, पहला दृश्य। बोलिए इंद्र महाराज की जय। महाराज के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। मंत्री बार, कहिए महाराज। आज ना जाने क्यों अचानक हमारा सिंहासन क्यों हिल रहा है। महाराज, इसलिए हम चिंता में हैं। आपकी शंका का निवारण आपके गुरुदेव विश्वामित्र जी ही करते हैं। आप उनका ध्यान धरिए, उनका स्मरण कीजिए, वही आपकी शंका का निवारण कर सकते हैं। ठीक है मंत्री। ओ गुरुवे नमः, ओ गुरुवे। देवराजन, सिराज प्रणाम आपको। प्रसन्न रहो। कारण क्या है? अचानक याद किया। आज उदास हो, चिंतित हो, भयभीत हो। इस सब का कारण? हे गुरुदेव, यतन कहा मुनिवर करूं, संकट कठिन करा, सत्यधारी भारी भयो, वो बदपुरी भूपा। नाम विख्यात करो। महाराज, सोना हरिचंद के, सोना हरिचंद के यज का तज करा, तब से दिल में तसल्ली सबर ही नहीं। अब बच्चे कैसे मुनवर, कुल स्वर्ग लोक नरलोक, महाराज पाताल में इस जिक्र के सिवा और जिक्र ही। महाराज, जो कहीं सामयाग यज्ञ पूरी हो जाए तो छीन ले मेरा सुरपुर कसर ही नहीं। अब बच्चे कैसे मुनवर, मुनवर मेरी आबरू, इस फिकर के सिवा और फिकर ही। नारायण नारायण। महाराज, सिर्फ ये फिक्र है आपको? यही फिक्र है बस। देवराजेंद्र, तुम कोई सामान्य राजा नहीं हो। आखिर तुम स्वर्ग के राजा हो, देवताओं के राजा हो। मृत्यु लोक में जब जब कोई मुनि महात्मा या राजा तपस्या करता है, यज्ञ करता है, तो तुम्हें यह भय होता है कि कहीं मेरे राज सिंहासन को ना छीन ले। तुमने मुझे याद किया सहायता के लिए। कृपा करिए मुनिवर। जिसके भय से त्रिलोकी और डरे
सितम है सितम तेरा क्या कर सके, और वो हरिश्चंद्र कर तसल्ली जिगर छोड़ रंजो अलम तेरा क्या। मन में निशांत रहे, मति भयभीत हो और मन में निशांत रहे, सतधारी का जा सत देखेंगे हम, और जाते जाते करूंगा भ्रष्ट सत धर्म को। और जाते जाते करूंगा नष्ट सत्य धर्म को, ऐसी माया रचूंगा इंद्र तेरी कसम, जाते जाते करूंगा भ्रष्ट सत्य धर्म को। देवराजन मुनिवर, मैं जाता हूं और राजा हरिश्चंद्र की कठिन से कठिन परीक्षा लूंगा। तुम रंभा, मेनका, तिलोत्मा इत्यादि परी हैं, उन सब के नाच गाने सुनो। जय हो मुनि जी। नारायण नारायण, मैंने देवराज इंद्र को वचन दे दिया है कि मैं राजा हरिश्चंद्र के सत धर्म को नष्ट करूंगा। अब मुझे यहां से मृत्युलोक में चलना चाहिए। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र के सत्य के बगीचे को 12 रूप धर करके उजाड़ना चाहिए। नारायण नारायण। हरिश्चंद्र सावधान होकर रहना, यह विश्वामित्र तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा लेने के लिए आ रहा है।